दोस्तों आज की हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और आज की इस वीडियो में आने वाले हैं ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक में बहुत सारे मोड़। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक के लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी और नेक्स्ट एपिसोड जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड होगी उसकी भी कहानी आपको जानने को मिलेगी। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक में वो वक्त बहुत ही करीब आ चुका है जब सेहर भी माँ बन जाएगी और उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाएगी और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ जामिन को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल जाती है और उसे बताया जाता है कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है और आप बाप बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर जामिन की खुशी की इंतहा नहीं रहती और खुशी की वजह से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने तो जिंदगी भर दुख ही देखा था और राबिया बेगम की जड़ी कट्टी बातें ही सुनी थी और हरीम का चीखना चिल्लाना और उसका गुस्सा देखा था। वहीं जैसे ये खबर राबिया बेगम तक पहुंचती है तो उसकी गुस्से की इंतहा नहीं रहती और वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हरीम से कहती कि इस वक्त के लिए मैं तुमसे कह रही थी कि तुम वहां न जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और अपनी मनमानी करती रही। आज देखो जादूगरनी माँ बन गई और तुम ऐसे ही रह गई, ये तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी थी। और इस तरह आने वाले एपिसोड्स में राबिया बेगम सेहर को कत्ल करने की कोशिश करेगी और उससे सेहर की ये खुशी नहीं देखी जाएगी और जामिन जिसने उसके सामने खुला के कागजात फाड़कर उसके मुंह पर मार दिए थे, इन सब की वजह से वो आखिरकार सेहर को कत्ल करने की कोशिश करती है। और दोस्तों ड्रामे में वो सीन भी बहुत ही करीब आ चुका है जब हरीम भी खुदकुशी कर लेगी और जब उसे एहसास हो जाएगा कि जामिन अब पूरी तरह निकल गया है मेरे हाथ से और वो सेहर का हो चुका है। और आने वाले एपिसोड्स में जब उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और जब उसे एहसास हो जाएगा कि मैं किस कदर गलत थी और मैंने जामिन को पाने के लिए किस कदर नीची हथकंडे अपनाए, तो आने वाले एपिसोड्स में वो खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी करने से पहले जामिन को एक लंबा सा खत लिख देती है और उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि जीते जी आशिकों को सीरियस ही नहीं लिया जाता, इसलिए तो आशिकों को मरकर दिखाना पड़ता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक के आने वाले एपिसोड्स। दोस्तों ये तो थी ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक के लास्ट एपिसोड का खुलासा और लास्ट एपिसोड की प्रोमो। आइए बढ़ते नेक्स्ट एपिसोड की कहानी की तरफ। दोस्तों बहुत से ड्रामों में तो आपने ये देखा होगा कि कैसे घरेलू जंग झगड़ों की वजह से और नफरत की वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदा होते हैं और कैसे मर्द दूसरी शादी करता है और अपनी बीवी को तलाक दे देता है। लेकिन ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक नेक्स्ट एपिसोड 30 में आप देखेंगे कि कैसे मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत की वजह से अलग हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन तब भी सेहर उससे अलग होना चाहती है और यह सिर्फ और सिर्फ खूनी रिश्ते की वजह से। और खूनी रिश्ते को बचाने की खातिर सेहर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना चाहती है। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सेहर काफ़ी रोती है और चीखती चिल्लाती है क्योंकि एक तरफ तो अपना खूनी रिश्ता बचाना चाहती है लेकिन दूसरी तरफ अपने मोहब्बत भी खो देना चाहती है। इस बात की वजह से वो काफ़ी अपसेट होती है और जामिन की तस्वीर को देखते हुए काफ़ी रोती है और आखिरकार जामिन से मुलाकात करती है। वो नीचे आकर जामिन से कहती है कि मुझे बात करनी है तुमसे। यह सुनकर जामिन भी उठ खड़ा हो जाता है और काफ़ी खुश हो जाता है और सोचते है कि अब तक तो सेहर मुझसे बात भी नहीं कर रही थी और अब खुद ही मुझसे बात करने के लिए नीचे मेरे पास आ गई। उस दौरान सेहर उससे कहती कि जामिन तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। यह सुनकर जामिन भी जवाब में कहते कि क्या ये कोई पूछने वाला सवाल है, मैंने तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा था और तुम्हें ही चाहूँगा। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की, अगर सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तब भी मैं तुम्हें ही चाहूँगा। जामिन की ये बातें सुनकर सेहर उससे कहती कि अगर तुम सच में मोहब्बत करते हो मुझसे तो इस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए। यह सुनकर जामिन वो कागज़ हाथ में उठाता है और उसे देखकर हैरान परेशान रह जाता है क्योंकि जैसे ही उसकी नज़र खुलानामे पर पड़ती है तो उसकी हैरानगी और परेशानी की इंतहा नहीं रहती और वो सेहर से कहते कि यह तो खुला का कागज़ है, क्या तुम खुला लेना चाहती हो मुझसे। यह सुनकर सेहर जवाब में कहते कि हाँ मैं अलग होना चाहती हूँ तुमसे। इसके बाद आता है ड्रामे का सबसे इमोशनल सीन और जामिन काफ़ी इमोशनल अंदाज में सेहर से पूछते कि क्या कमी रह गई थी मुझ में और मेरी मोहब्बत में कि तुम खुला लेना चाहती हो मुझसे और क्या गलती हो गई थी मुझसे। लेकिन जवाब में सेहर उससे कहते कि कमी तुम में और तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, कमी मुझ में है। इसके बाद जामिन वहाँ से चला जाता है और सेहर उसे आवाज़ देती कि जामिन रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम।
लेकिन जामिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और सीधा जाता है इफ्तिखार साहब के पास, क्योंकि उसे तो पता है कि सेहर जो कुछ कर रही है इफ्तिखार साहब के लिए कर रही है और इफ्तिखार साहब के कहने पे कर रही है। और इस तरह जामिन इफ्तिखार साहब के पास जाकर उससे कहते कि तुमने बनवाया था ये कागज़, ये तो सिर्फ एक कागज़ है, अगर इस तरह के 1000 कागजात भी बन जाए तो मुझे और सेहर को अलग नहीं कर सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सेहर को ही चाहा था और सेहर को ही चाहूँगा और उसी को पसंद करता हूँ। जामिन की ये बातें सुनकर राबिया बेगम भी गुस्से से आग बगोला हो जाती है और उठ खड़ी हो जाती है और जामिन से कहती है कि अगर दस्तखत कर दोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन अगर दस्तखत नहीं करोगे तो 3 महीने बाद खुद ही हो जाएगी। दूसरी जानिब आप देखेंगे सेहर जाती है हरीम के पास और हरीम को अपना खुलानामा दिखा देती है और उससे कहती कि ये देखो, तुम्हें यकीन नहीं था ना मुझ पे, और तुम तो शक करती थी मुझ पे और मुझे अपनी दुश्मन समझती थी, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, मैंने ना तुम्हारा बुरा चाहा था और ना कभी चाहूँगी, बस हालात ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। हरीम जैसे खुलानामा देखते तो काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे जब सेहर वहाँ से जाने लगती है तो उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और जब वो बेहोश होने लगती है तो हरीम उठ खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि सेहर क्या हुआ तुम्हें। और इस तरह हरीम को भी पता चल जाता है कि सेहर माँ बनने वाली है, क्योंकि ये सब तो हरीम पर भी गुजर चुका है और वो यह बात बखूबी जानती है कि जब इंसान के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है उसके साथ। हरीम को जैसे ही इस बात का अंदाज़ा होता है कि सेहर माँ बनने वाली है तो उसकी हैरानगी की इंतहा नहीं रहती और वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से रोते हुए कहती कि वो दोनों अब अलग नहीं हो सकते, हम लाख कोशिश कर ले तब भी। और ड्रामे में नया ट्विस्ट तब आते जब जामिन सेहर की रिपोर्ट देख लेता है और जिस दौरान वो वापस अपने घर आता है और जिस दौरान सेहर अपने कमरे में होती है तो उस दौरान जामिन की नज़र टेबल पर पड़ी एक कागज़ पर पड़ती है जिसे उठाकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो हैरान परेशान रह जाता है। और इस तरह उस कागज़ के ज़रिए जामिन को पता चल जाता है कि सेहर माँ बनने वाली है। जामिन को जैसे ही इस बात का पता चल जाता है तो सीधा जाता है राबिया बेगम के पास और सब घर वालों के सामने खुलानामा पढ़ देता है और राबिया बेगम से कहते कि ये लो तुम्हारा खुलानामा, तुमने कहा था कि दस्तखत कर दोगे तो हो जाएगी और अगर नहीं करोगे तो 3 महीने बाद खुद ही हो जाएगी खुला। तो अब देखो मैंने तुम्हारे सामने ही खुलानामा पढ़ दिया और अब मैं देखता हूँ कि 3 महीने बाद खुला होती है या नहीं। जामिन की ये तमाम बातें सुनकर राबिया बेगम हैरान और परेशान रह जाती है और इस तरह उसे भी पता चल जाते कि सेहर माँ बनने वाली है। तो ये थी ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी। आइए बात करते हैं ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक लास्ट एपिसोड के हवाले से और हम शेयर करते हैं आपके साथ लास्ट एपिसोड के हवाले से अपनी प्रेडिक्शंस। तो नाजरीन, जैसा कि ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक में अभी तक आपने देखा, सेहर ने इफ्तिखार साहब और राबिया बेगम को अपने इत्तेमाद में ले लिया है और उसके सामने वो बिल्कुल ताबेदार और फरमानबरदार खातून बन गई हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही राबिया बेगम और इफ्तिखार साहब को पता चलेगा कि सेहर माँ बनने वाली है तो राबिया बेगम की गुस्से की इंतहा नहीं रहेगी और इफ्तिखार साहब से कहती कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये लड़की नहीं है, ये नागिन है नागिन। किस तरह चालाकी से उसने हमें अपने इत्तेमाद में ले लिया और हमारे और अपने शोहर के सामने वो फरिश्ता बन गई फरिश्ता। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी कि जब औरत पेट से होती है तो तलाक नहीं होती और ना ही खुला होती है। किस तरह चालाकी से उसने अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया और अपने शोहर को यह एहसास दिलाया कि वो खूनी रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते कि इफ्तिखार साहब इतना निगेटिव नहीं सोचते जितना राबिया बेगम सोचती है और वो एक पॉजिटिव शख्स है और सिचुएशंस को हैंडल करने वाला और सिचुएशंस को समझने वाला। तो राबिया बेगम की बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है और राबिया बेगम से कहते कि तुम फजूल सोच रही हो और खूनी रिश्ते को बचाने के लिए उसने ये सब किया और उसे खुद भी पता नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम सोचो अगर उसे पहले से ही पता होता तो क्या वो ऐसा करती। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि अगर उसे पता भी होता कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो तब भी वो अपने शोहर को नहीं बताती और चुपचाप उससे खुला ले लेती। लेकिन यह तो कुदरत का कानून है, जोड़े आसमानों पर बनते भी हैं और जुदा भी होते हैं। और इस तरह आने वाले एपिसोड्स में राबिया बेगम वो करेगी जिसका नाजरीन को डर था और आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे जब राबिया बेगम को यह सोच तड़पाएगी
और उसे ये सोच दिन ब दिन खाएगी कि शेर ने उससे जंग जीत लिया है और उसने बड़े ही चालाकी से हरीम को भी घर से निकाल दिया और अपने शोहर को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया और वो माँ भी बनने वाली है। तो इन तमाम बातों की वजह से वो गुस्से से आग बगोला हो जाएगी और आखिरकार वो कदम उठाएगी जिसका नाजरीन को डर था। और आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे वो शेर को मारने और उसे कत्ल करने की कोशिश करेगी और उसकी सुपारी दे देगी और कुछ गुंडों को शेर के पास भेज देगी और उन्हें हुक्म देगी कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो बचनी नहीं चाहिए। और इस तरह आने वाले एपिसोड्स में शेर पर अटैक होगा और यह अटैक इस कदर खतरनाक होगा कि शेर अस्पताल भी पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों शेर की मौत नहीं होगी और जैसा कि आप सब जानते कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और नेकी की होती है। तो लास्ट एपिसोड में जामिन को साथ शेर का मिलेगा और लास्ट एपिसोड में ये दोनों एक होंगे और राबिया बेगम और हरीम की हर साजिश नाकाम होगी और हर साजिश में ही उनको मात होगी और जामिन के दिल में शेर के लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। तो बस जो आज की हमारी वीडियो यही तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ड्रामा सीरियल थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड पर भी नहीं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी।